पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 शमूएल की पुस्तक का 5 अध्याय वचन 1 से 25 यह कहता है। वचन 1, दाऊद के यरूशलेम में राज्य करने का आरंभ। तब इस्राएल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर कहने लगे, सुन, हम लोग और तू एक ही हाड़ मांस हैं। वचन 2, फिर भूतकाल में जब शाऊल हमारा राजा था, तब भी इस्राएल का अगुवा तू ही था, और यहोवा ने तुझ से कहा कि मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा और इस्राएल का प्रधान तू ही होगा। वचन 3, सो सब इस्राएली पुरनिये हेब्रोन में राजा के पास आए, और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी, और उन्होंने इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। वचन 4, दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा, और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। वचन 5, 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया, और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इस्राएल और यहूदा पर राज्य किया। वचन 6, तब राजा ने अपने जनों को साथ लिए हुए यरूशलेम को जाकर यबूसियों पर चढ़ाई की, जो उस देश के निवासी थे। उन्होंने यह समझकर कि दाऊद यहाँ बैठ न सकेगा, उससे कहा, जब तक तू अंधे और लंगड़ों को दूर न करे, तब तक यहाँ बैठने न पाएगा। वचन 7, तो भी दाऊद ने सियोन नाम गढ़ को ले लिया, वही दाऊदपुर भी कहलाता है। वचन 8, उस दिन दाऊद ने कहा, जो कोई यबूसियों मारना चाहे, उसे चाहिए कि नाले से होकर चढ़े, और अंधे और लंगड़े जिनसे दाऊद मन से घिन करता है उन्हें मारे। इससे यह कहावत चली कि अंधे और लंगड़े भवन में आने न पाएंगे। वचन 9, और दाऊद उस गढ़ में रहने लगा, और उसका नाम दाऊदपुर रखा। और दाऊद ने चारों ओर मिल्लो से लेकर भीतर की ओर शहर पनाह बनवाई। वचन 10, और दाऊद की बड़ाई अधिक होती गई, और सेनाओं का परमेश्वर यहोवा उसके संग रहता था। वचन 11, और सोर के राजा हिराम ने दाऊद के पास दूत और देवदारू की लकड़ी और बढ़ी और राजमिस्त्री भेजे, और उन्होंने दाऊद के लिए एक भवन बनाया। वचन 12, और दाऊद को निश्चय हो गया कि यहोवा ने मुझे इस्राएल का राजा करके स्थिर किया, और अपनी इस्राएली प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बढ़ाया है। वचन 13, जब दाऊद हेब्रोन से आया तब उसके बाद उसने यरूशलेम की और रखेलियां रख लीं, और पत्नियां बना लीं, और उसके और बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 14, उसके जो संतान यरूशलेम में उत्पन्न हुए, उनके ये नाम हैं, अर्थात शम्मू, शोबाब, नातान, सुलैमान। वचन 15, यिभार, एलोशू, नेपेग, यापी। वचन 16, एलिशामा, एल्यादा और एलीपेलत। वचन 17, जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद की खोज में निकले, यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। वचन 18, तब पलिश्ती आकर रपाइम नाम तराई में फैल गए। वचन 19, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिश्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। वचन 20, तब दाऊद बाल परासीम को गया, और दाऊद ने उन्हें वहीं मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा की नाई टूट पड़ा है। इस कारण उसने उसका नाम बाल परासीम रखा। वचन 21, वहां उन्होंने अपनी मूरतों को छोड़ दिया, और दाऊद और उसके जन उन्हें उठा ले गए। वचन 22, फिर दूसरी बार पलिश्ती चढ़ाई करके रपाइम नाम तराई में फैल गए। वचन 23, जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत वृक्षों के सामने से उन पर छापा मार। वचन 24, और जब तूत वृक्षों की फुंगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिश्तियों की सेना को मारने को मेरे आगे अभी पधारा है। वचन 25, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार दाऊद गेबा से लेकर गेजेर तक पलिश्तियों को मारता गया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।